Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 4, Food We Eat. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोगों के वीडियो जैसे आप लोग किसी भी क्लास का वीडियो ढूंढते हैं और आपको नहीं मिलता है तो आप लेसन का नाम डालिए, मिच्योर डालिए और बाय मुकेश सोनी जब आप डालेंगे तो आपको जिस भी क्लास का जो भी वीडियो चाहिए आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे तो वहाँ भी आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। हमारे लेसन नंबर 4 का नाम है फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है वार्म अप। टेक द फूड आइटम मेड फ्रॉम मिल्क। दूध से बनने वाली जो चीज़ें हैं, चाय है, चाय दूध से बनती है, नूडल्स, चीज़, कर्ड। तो जो चीज़ होती है वो भी हम दूध से बनाते हैं और कर्ड है वो भी हम दूध से बनाते हैं और चाय भी हम दूध से बनाते हैं। अब आता है वाई डू वी नीड फूड। हमें खाने की ज़रूरत होती क्यों है? ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव चीज़ें, नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। उनको नीड मीन्स होता है ज़रूरत, फूड मीन्स होता है खाना। किसके लिए ज़रूरत होती है खाने की? उनको लिव जिंदा रहने के लिए एंड ग्रो बढ़ने के लिए। कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। फूड इज असेंशियल फॉर आवर बॉडी। असेंशियल होता है जरूरी। जो खाना होता है ना वो हमारे लिए क्या होता है? जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। टू मेंटेन अ हेल्दी हार्ट, कि हमारा जो हार्ट होता है, दिल होता है, स्वस्थ रखने के लिए। एन एक्टिव ब्रेन, हमारे जो ब्रेन है उसको चुस्त रखने के लिए। स्ट्रॉन्ग मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत रखने के लिए। एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स, और हमारी बॉडी के जो दूसरे अंग हैं उनके लिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है खाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि खाना हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है और हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनको भी ये क्या करता है? फिट एंड हेल्दी रखता है। फूड प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। खाना हमें क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना, एंड प्रोटेक्ट मैंने होता है बचाना, और हमें बचाता है वेरियस डिजीज। वेरियस मीन्स होती हैं अलग अलग तरीके की, और डिजीज मीन्स बीमारियां। कि खाना हमें क्या देता है? एनर्जी देता है और हमें अलग अलग तरीके की जो बहुत सारी बीमारियां होती है उनसे बचाता है। फूड इज अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौष्टिक तत्व होते हैं। तो खाना क्या होता है? इसका रिच सोर्स होता है, एक मुख्य साधन बन जाता है कि अलग अलग न्यूट्रिशंस जो हमें मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? खाने से। वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम। और ये जो न्यूट्रिएंट है, जो पौष्टिक तत्व है, वो हमें कहाँ मिलेंगे? वेराइटी ऑफ फूड आइटम। एक तरीके के खाना खाने से हमें वो पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे। अगर हम सोचें कि हर रोज़ फ्रूट ही खाएं तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप हर टाइम खाना भी नहीं खा सकते तो हर टाइम आप फ्रूट्स भी नहीं खा सकते। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अलग अलग तरीके का खाना होता है। जैसे जो दालें होती हैं वो हमें प्रोटीन देती हैं, फ्रूट्स हमें डिजीज से बनाते हैं, वेजिटेबल्स क्या होती हैं जो हमें क्या करती हैं? स्ट्रॉन्ग्स बनाती हैं, स्पाइस क्या होते हैं? हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का जो खाना होता है ना, वैरायटी ऑफ जो फूड आइटम्स होते हैं, उनसे हमें अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है। ऑल द फूड वी ईट, जो सभी तरीके का खाना हम खाते हैं,
कम ईदर फ्रॉम प्लांट्स, या तो वो हमें पौधों से मिलता है, और एनिमल्स, या हमें एनिमल से मिलता है। तो अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि आपको जो खाना है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, वेयर वी गेट फूड फ्रॉम। तो हम वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, ग्रेन्स मिलता है और स्पाइस मिलते हैं, और एनिमल से मीट मिलता है, एग मिलते हैं और मिल्क मिलता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फूड। जो खाने होते हैं उनके टाइप कैसे कैसे होते हैं। वी मस्ट ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमें अलग अलग तरीके का खाना खाना चाहिए। अलग अलग तरीके खाना क्यों खाना चाहिए? क्योंकि जो अलग अलग तरीके का खाना होता है ना, जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो इन सबसे अलग अलग तरीके से मिलते हैं। Each types of food plays an important role in maintaining a healthy body. Each type of food, हर तरीके का जो खाना होता है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट, उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसके लिए? इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी, हमारी जो शरीर है उसको स्वस्थ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। सम प्रोवाइड अस विद एनर्जी, उनमें से कुछ तो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, वाइल अदर हेल्प्स इन आवर ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज, कि कुछ खाने तो हमें एनर्जी देते हैं, कुछ हमें बढ़ने में हेल्प करते हैं, और कुछ हमें बीमारियों से बचाते हैं। फूड दैट वी ईट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। दे आर, जो खाना हम खाते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी मीन्स होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कि ऐसा कौन सा खाना होता है जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है। फूड दैट गिव अस एनर्जी, जो खाना हमें ऊर्जा देता है, टू वर्क एंड प्ले, खेलने के लिए और काम करने के लिए, इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वो क्या कहलाता है? एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी ऊर्जा देने वाला खाना कहलाता है। ईटेबल्स लाइक ब्रेड, पोटैटो, बटर, ऑयल, शुगर, स्वीट एक्सेट्रा। जैसे खाने वाली चीज़ों में क्या है? ब्रेड है जिसको हम खाते हैं, पोटैटो आलू है, बटर ऑयल तेल, शुगर चीनी, स्वीट मिठाइयाँ एक्सेट्रा, कि हमें ब्रेड, आलू, बटर, घी, चीनी और मिठाई ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी, इनसे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। एंड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, और ये किस कैटेगरी में, किस श्रेणी के अंदर आते हैं? इनको बोला जाता है ऊर्जा देने वाले खाने, मीन्स एनर्जी गिविंग फूड। आपको इनको खाना है, ब्रेड को, आलू को, बटर को, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, बट हमें इनको एक्सेस नहीं खाना है, मतलब हमें इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। अब हमारा दूसरे तरीके का जो खाना आता है वो आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग क्या होता है कि हमें एनर्जी तो मिल गई, लेकिन वो एनर्जी हम रखेंगे कहाँ? उस एनर्जी को रखने के लिए हमारी बॉडी भी तो होनी चाहिए, और वो फिट और हेल्दी भी होनी चाहिए। फूड दैट प्रोमोट्स ग्रोथ, ऐसा खाना जो हमें क्या करता है? बढ़ने में हेल्प करता है। कि अगर बच्चों को ऐसा खाना ना दिया जाए जैसे उनकी बॉडी बने, तो ना तो उनकी हेल्थ बनेगी बच्चों की, ना उनकी हाइट बढ़ेगी, तो फिर वो खाना लगेगा कहाँ? कि जो हमें ग्रोथ करते हैं, बढ़ने में हेल्प करते हैं, एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ आवर बोन्स, जिससे हमारी हड्डियों का डेवलपमेंट होता है, विकास होना, जिससे हमारी हड्डियों का विकास होता है, एंड मसल्स, और हमारी मांसपेशियों का, इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। वो क्या कहलाते हैं? हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। फूड आइटम्स सच एज नट्स, eggs, pulse, fish, beans, milk, etc. are examples of body building food. जैसे खाने हैं हमारे नट्स, जैसे हम अखरोट, बादाम, काजू वगैरह खाते हैं। एग्स अंडे, पल्स दालें, फिश मछलियाँ, बीन्स होते हैं सेम फली,
मिल्क, दूध एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। कि जो हमारे नट्स, अंडे, दालें, मछली, सेम और दूध, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे शरीर को बनाने वाला खाना होता है, जिसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो हमने दो तरीके का खाना बना जो है पढ़ लिया है। एक तो हमें एनर्जी देने वाला, दूसरा हमारी बॉडी को बनाने वाला। अब तीसरा आता है प्रोटेक्टिव फूड। अब हमने हमारी बॉडी भी बना ली, हमें एनर्जी भी मिल गई, बट अगर हमारी बॉडी के अंदर डिजीज से प्रोटेक्ट करने की एनर्जी नहीं होगी तो वो खाना हम कैसे यूज करें। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ गए हैं, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। ये किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में आते हैं, प्रोटेक्ट होता है जो बचाने वाली श्रेणी होती है, ऐसा खाना जो हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। ये हमें अलग तरीके की विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है उनसे ये हमें बचाते हैं। आवर बॉडी रिक्वायर्स विटामिन। हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है, एंड मिनरल्स और मिनरल की, फॉर वेरियस फंक्शन, अलग अलग तरीके के काम करने के लिए, सच एज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बोन्स एंड टीथ, हीलिंग वाउंड्स एंड फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जैसे उनके हाथ के चोट लग गई तो वो क्या होता है, घाव 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं अगर उनके कोई चोट लग जाती है तो धीरे धीरे करके वो घाव बढ़ता चला जाता है, थोड़े दिनों के बाद वो पक जाएगा, उसमें पफ पड़ जाती है। तो ऐसा शरीर कौन सा होता है जिनके अंदर प्रोटेक्शन की पावर नहीं होती। अगर हमारे अंदर बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन पावर होगी, अगर प्रोटेक्टिव फूड हमने खाया होगा तो वो क्या करेगा, हमें जो हमारा ब्लड है उसको सर्कुलर तरीके से चलाने में हेल्प करता है, हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है, जो हमारे घाव हो जाते हैं उनको भरने में हेल्प करता है, एंड फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे हमारी जो बचाने में, उनसे लड़ने में हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चे होते हैं या यंग होते हैं तो अगर उनको कोई चीज़ की चोट लग जाती है तो थोड़े टाइम में रिकवरी हो जाती है। बट अगर ओल्ड एज होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अगर उनको कोई बीमारी लग जाती है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि उस टाइम तक उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्टिव फूड है उसकी मात्रा कम हो जाती है और उनके अंदर की जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर प्रोटेक्शन डिजीज से करने की वो कम हो जाती है। वी गेट दीज विटामिन्स एंड मिनरल फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, विटामिन और मिनरल्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। इसके बाद आता है रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ मीन्स होता है कच्चा, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम कच्चा खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनको हम पका कर खाते हैं। सम फूड आइटम्स सच एज फ्रूट्स, नट्स एंड अ फ्यू वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। कि कुछ फूड आइटम होते हैं जैसे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं और कुछ सब्जियां होती है जिनको हम कच्चा खाते हैं। वाइल अदर्स, जबकि दूसरी तरफ सच एज व्हीट एंड राइस मस्ट बी कुक्ड बिफोर कंजप्शन। मतलब हमें खाने से पहले गेहूं है या फिर चावल है, इसको हमें निश्चित तौर पे क्या करना पड़ेगा, पकाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इनको बिना पकाए नहीं खा सकते। कुकिंग सॉफ्टन्स एंड एड्स फ्लेवर टू फूड। खाना पकाना क्यों ज़रूरी होता है, इससे हमारा खाना क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और इससे खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे आप थोड़े से कच्चे चावल उठा के देखना और कुछ पके हुए चावल आप कच्चे खा के देखोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगेंगे और उनको खाने में किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं आएगा। बट अगर उसी राइस को, चावल को अगर हम पका कर खाते हैं तो हमारा जो खाने का टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है और जो चावल हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं रफेज।
रफेज क्या होते हैं, एक तरीके का फाइबर होता है जिसको खाने के बाद, जैसे आपने खीरा खा लिया, खीरा तो आपको जब आप खीरा खाओगे तो उससे आपकी जो पानी है उसकी भी जो कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और वो खीरा जो होता है हमारे पेट को भी भर देता है, हमें मोटापा भी नहीं देता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रफेज में आती हैं जिनको हम फाइबर बोलते हैं। रफेज often known as डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर मतलब जो डाइट करते हैं उनके लिए ये यूज होती है। इज द प्लांट डिराइव्ड फूड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कि मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे प्लांट डिराइव्ड फूड होते हैं जिसको हमारी बॉडी अंदर जाने के बाद डाइजेस्ट नहीं करती है, एंड दस कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, और ना ही उनको डाइजेस्ट किया जा सकता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट फूड सोर्स फॉर द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर गट, कि हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए एक ये मुख्य सोर्स होता है। इट कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, और इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन क्रिया होती है, वो स्वस्थ रहती है। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, पीज, बीन्स, पल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द गुड सोर्स ऑफ रफेज, कि फल, सब्जियां, नट्स हैं, सीड्स हैं, जैसे बीज वगैरह हम खाते हैं, काजू है, बादाम है, इनको जब हम खाते हैं, पीज मटर को हम खाते हैं, बीन, सेमफली और दालें, ये सारे क्या करते हैं, ये रफेज के मुख्य सोर्स होते हैं। फिर आती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हमें एक चीज़ हैवी हो और एक लाइट हो, अगर उसको हम लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर ही प्रोटीन हो, तो हमें विटामिन भी मिलना चाहिए, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी उचित मात्रा में होना चाहिए, उसके अंदर जो अदर न्यूट्रिशन होते हैं वो भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हर रोज़ फ्रूट ही फ्रूट खाएंगे, उससे हमें प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन वो प्रोटेक्शन कब काम आएगा, जब हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी या फिर हमारी बॉडी ही नहीं बनेगी। अ डाइट दैट इंक्लूड अ प्रॉपर अमाउंट, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर उचित अमाउंट में, उचित मात्रा के अंदर जो इंक्लूड होता है, एंड कम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम, जो क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम, जो हमारा खाना होता है उसका कम्बिनेशन होता है, फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स, सभी तरीके के खाने के जो ग्रुप होते हैं, इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। कि हमारे खाने के अंदर उचित मात्रा के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो प्रॉपर मात्रा में खाए जाए, जितना भी फूड ग्रुप होता है उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। A balanced diet provide us with energy, help us grow properly and keep us healthy and strong. अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो ये हमें एनर्जी भी देगा, तो एनर्जी गिविंग फूड हो जाएगा। हेल्प अस ग्रो प्रॉपरली, जो हमें बढ़ने में, सही तरीके से बढ़ने में हेल्प करेगा, तो वो बॉडी बिल्डिंग फूड हो जाएगा। एंड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जो हमें क्या रखता है, मजबूत रखता है और स्वस्थ रखता है। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर होता है पानी की जो महत्व है वो। वाटर इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। पानी क्या होता है, असेंशियल मैंने होता है जरूरी, और कंपोनेंट्स ऑफ आवर डाइट, हमारी डाइट का सबसे जरूरी हिस्सा होता है हमारा पानी। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमें किस पे हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8-10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, हमें हर रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। फिर आता है मील। अ मील इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड,
अब ऐसा नहीं है कि हम खाने बैठ गए तो हमने 8-10 चपातियाँ खा ली, या फिर बहुत एक्सेस मात्रा में सब्जी को हमने खा लिया, या फिर सैलेड को ही खा लिया। तो मील क्या होता है, एक निश्चित मात्रा का खाना होता है दैट वी ईट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, जिसको हम दिन में अलग अलग समय पर खाते हैं। जैसे हम सुबह खाएंगे तो हम उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, दोपहर को जो खाना खाते हैं उसको बोला जाता है लंच, और रात के टाइम का होता है डिनर। वी मेनली ईट 3 मील्स इन अ डे, एक दिन में हम 3 तरीके का खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब ऐसा तो है नहीं कि जब हमने ब्रेकफास्ट खाया तब भी हमने रोटी सब्जी और खा ली, लंच में भी ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारी रोटी सब्जी ही खा ली, और डिनर में भी ऐसा नहीं है। तीनों टाइम में, जैसे अगर हमें ब्रेकफास्ट करना है तो बहुत लाइट ब्रेकफास्ट होता है, जैसे हमने दूध ले लिया, ब्रेड ले लिया, जो लोग अंडे खाते हैं, ब्रेड एंड बटर खा लिया, तो केवल इतना ही खाना खाते हैं। दोपहर के टाइम में क्या होता है, जैसे हमने चावल भी लिया, रोटी भी ली, दही भी ली, सैलेड भी लिया, लस्सी भी ली। रात के टाइम में हमें कम खाना खाना है, सैलेड होना चाहिए जिसमें रोटी और सब्जी होनी चाहिए। फिर आता है गुड फूड हैबिट, खाना खाने की अच्छी आदत क्या होती है। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर फूड हैबिट, हमें हमारी फूड हैबिट के बारे में सावधान रहना चाहिए। वी शुड, हमें क्या चाहिए, वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और बाद में हमारे हाथ धोने चाहिए। नोट लीव फूड अनकवर्ड, खाने को बिना ढके नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब जब भी हम खाना रखें उसको ढक कर रखना चाहिए। चीव द फूड प्रॉपरली, खाने को सही तरीके से चबाना चाहिए। चीव मीन्स होता है चबाना। रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद हमारे मुंह को, रिंस का मतलब होता है जैसे कुल्ला करना बोलते हैं जिसको, वो हमें करना चाहिए। नेवर वेस्ट फूड, खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, हमें बहुत सारी मिठाइयों को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स। अवॉइड ईटिंग जंक फूड, हमें जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। नोट टॉक वाइल ईटिंग, जब हम खाना खा रहे हैं तब हमें बातें नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज ईट इन क्लीन विसल्स, और हमें हमेशा साफ बर्तन में खाना खाना चाहिए। इसके बाद ये सम पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लेसन के अंदर पढ़ाए हैं, उन्हीं के ये पॉइंट हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, इनमें से हमें एनिमल से क्या चीज़ मिलती है, फ्रूट्स मिलता है, चॉकलेट मिलती है, या मिल्क। हमें एनिमल से मिलता है मिल्क। फिर नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज इज एन एनर्जी गिविंग फूड, अभी अभी आपने एनर्जी देने वाले फूड पढ़े थे, तो एनर्जी हमें किससे मिलती है, बटर से मिलती है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी बिल्डिंग, इनमें से बॉडी किससे बनती है, हमारी एग से बनती है। पोटैटो हमारा क्या है, पोटैटो है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, और एप्पल क्या है हमारा, एप्पल है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। इसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज इज अ प्रोटेक्टिव फूड, इनके अंदर से प्रोटेक्शन करने वाला कौन सा है, एप्पल, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। DISEASES कि जो फूड होता है वो हमें क्या करता है, अलग अलग तरीके की डिजीज से हमें बचाता है। ऑल द फूड वी ईट कम ईदर फ्रॉम, जो खाना हम खाते हैं वो या तो आता है हमारा प्लांट से, और या आता है हमारा एनिमल से, कि हमें खाना कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से। इसके बाद आता है ब्लैंक एंड ब्लैंक आर प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्शन कौन देता है हमें, फ्रूट्स देते हैं एंड वेजिटेबल्स देती हैं। कुक्ड फूड इज इजी टू, जो पका हुआ खाना होता है वो किस में हेल्प करता है, डाइजेस्ट, हमें डाइजेशन में हेल्प करता है।
नेक्स्ट आता है आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फोर स्टेटमेंट। पोटैटोज एंड ऑयल आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारी बॉडी को बनाने वाला जो फूड आइटम होता है पोटैटो एंड ऑयल, तो ये है आपका फॉल्स। नेक्स्ट है क्योंकि ये दोनों खाने हमें एनर्जी देते हैं, बॉडी नहीं बनाते हैं। कुकिंग सॉफ्टन एंड ऐड फ्लेवर टू फूड। क्या जब हम खाने को पकाते हैं तो उसके अंदर फ्लेवर भी ऐड होता है और सॉफ्ट हो जाता है? ट्रू। फूड शुड नेवर बी केप्ट कवर्ड। हमें खाने को ढकना नहीं चाहिए। फॉल्स, हमें खाने को ढक कर रखना चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स। हमें बहुत सारी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। ट्रू। वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स। हमें बहुत सारी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। आपको सोचना है और आंसर देना है। वाई डू वी नीड फूड। हम खाना क्यों खाते हैं? वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हम खाना क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी देने वाले खाने से आप क्या समझते हो? जो खाना में एनर्जी दे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में आपका आंसर बनेगा फूड दैट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो खाना हमें क्या देता है? एनर्जी गिविंग फूड, मतलब जो हमें एनर्जी दे। फूड दैट गिव अस एनर्जी, जो खाना हमें एनर्जी देता है टू वर्क, काम करने के लिए, एंड प्ले, और खेलने के लिए, वो क्या कहलाता है? एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में आपको बताना है। फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जिस खाने में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। और थर्ड आपने जो पढ़ा था व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। या फिर आप लिख सकते हो फूड दैट प्रोटेक्ट अस। अगर आप इस दूसरे को लिखना चाहो ना, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड, फूड दैट help us to protect. Food that help us to protect from disease, कि जो हमें डिजीज से बचाता है वो खाना क्या कहलाता है? प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है पेस्ट एंड पिक्चर। यहाँ पे एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं, और प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हैं, इनको आपको यहाँ पर पिक्चर को पेस्ट करना है। इसके बाद है यहाँ पर लिस्ट द फूड आइटम यू यूजली। यहाँ पे आप सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो, डिनर में क्या खाते हो। आप हर कोई एक जैसा नाश्ता नहीं करते, आप अलग अलग तरीके का नाश्ता करते हो। तो यहाँ आपको अपनी अपनी पसंद का जो जो आप खाते हो वो आपको लिखना है। जैसे ब्रेकफास्ट में मुझे पसंद है ब्रेड, बटर एंड मिल्क। लंच में चपाती, राइस, पल्स एंड कर्ड। नाइट वेजिटेबल, यहाँ पे आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो साथ में, फ्रूट्स, चपाती और सैलेड। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।